जय भवानी। आज 22 नवंबर 2025 चला जा रहा हूँ अपनी धुन में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 12 ज्योतिर्लिंग हो गई और 4 धाम की पद यात्रा प्रारंभ की थी। 12 ज्योतिर्लिंग में चलते चलते 9 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए और 3 धाम के दर्शन हो चुके हैं। यात्रा प्रारंभ करी थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात से। सोमनाथ, द्वारिका धाम गुजरात में, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर के दर्शन करें, महाराष्ट्र में दक्षिणेश्वर, त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करें। फिर वहाँ से चलते हुए कर्नाटक में किष्किंधा पहुँचा। किष्किंधा में नदी है तुंगभद्रा, उसको पार करा, वहाँ पे हम्पी राज्य में पहुँचा, जिसे हरिहर बप्पा ने बनाया था। फिर वहाँ से कर्नाटक पार करा, बेंगलोर के रास्ते तमिलनाडु में मदुरई पहुँचे। मदुरई से रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग धाम के दर्शन करे, तब 2 धाम हो गए और 7 ज्योतिर्लिंग। फिर पहुँचे आंध्र प्रदेश, तिरुपति बालाजी के दर्शन करे। 3750 सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का कार्यक्रम करा। वहाँ से चल के श्री शैलम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें। श्री शैलम मल्लिकार्जुन चलते हुए विजयवाड़ा विशाखापत्तनम के रास्ते कर्नाटक पहुंचा, वो उड़ीसा में चिल्का लेक, एशिया की सबसे बड़ी लेक कहलाती है, वो समुद्री लेक। वहाँ पर सबसे बड़े विशालकाय कछुए पाए जाते हैं और डॉल्फिन भी। वहाँ से चलते हुए उड़ीसा में जगन्नाथपुरी के दर्शन करें और जगन्नाथपुरी का विश्व विख्यात कोणार्क सूर्य मंदिर के दर्शन करें। अंततः चलते हुए उड़ीसा से झारखंड पहुँचे। झारखंड में वैद्यनाथ जो भी कहे ज्योतिर्लिंग, उसके दर्शन करें। अब जो है शिव पुराण में वर्णित कामरूप देश में जहाँ पे हाथी गैंडे पाए जाते हैं, गुवाहाटी में, वहाँ जा रहा हूँ। वहाँ पे विश्व विख्यात कामाख्या देवी मंदिर के दर्शन करूँगा। वहीं पर 8-10 किलोमीटर की दूरी पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बाद फिर नेपाल में काठमांडू में पशुपतिनाथ दर्शन करने के बाद काशी विश्वनाथ, बनारस यूपी में, और अयोध्या के रास्ते से, लखनऊ के रास्ते से चलते हुए केदारनाथ, बद्रीनाथ में यात्रा समाप्त होगी। जय भवानी।